इस समय श्री विष्णु सहस्त्रनाम की फलश्रुति के बारे में सरल शब्दों में हिंदी अर्थ के साथ उसका भावार्थ भी हम आपको बता रहे हैं। आज इन अंतिम 2 श्लोक के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आप नित्य श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, किंतु फलश्रुति के बारे में आसान भाषा में जानने के बाद आपकी रुचि श्री विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में और बढ़ेगी। ऐसी आकांक्षा के साथ हम इन दोनों श्लोक का वर्णन करते हैं। इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्दिच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता है, ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा। जो पुरुष अर्थात पुरुष स्त्री समग्र मनुष्य की बात की गई। परम श्रेय में यहाँ पर ये सुख से ही संबंधित है। श्रेय का अर्थ यहाँ पर स्थिति से है, अर्थात उच्च कोटि का जीवन, आध्यात्मिक, सामरिक, सामाजिक, दैहिक, दैविक सब, और सुख पाना चाहता है। सुख में भी यही सारी बातें आ जाती हैं, अर्थात आप शरीर से सुखी हों, कोई रोग न हो, कामनाओं से सुखी हों, कोई कामना बाकी न हो, सामाजिक सम्मान से सुखी हों, धन लक्ष्मी वैभव से सुखी हों, तो सभी प्रकार के सुख पाना चाहता हुआ भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करे। ऐसे सुख की गारंटी कौन लेगा? लेकिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आपकी के सारे सुखों की गारंटी ले रहा है। भगवान वेद व्यास जी ने गारंटी के साथ लिख दिया है कि जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो, वो भगवान व्यास जी के कहे हुए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करे। जिन्हें ना विश्वास हो, वो मेरे कहने से केवल 4 महीने 5 महीने नित्य पाठ करें, उनकी दुनिया न बदल जाए तो कहें। विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते। ये अंतिम में नते यान्ति पराभवम जो लिखा गया है, ये बहुत बड़ी पंक्ति है। अर्थात जो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहते हैं, देखिए कितना सजा कर बात लिखी गई है। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, अर्थात जो विश्व के ईश्वर हैं भगवान विष्णु, जो जगत की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति अर्थात पालन करते हैं और विनाश करते हैं, ऐसे जन्म रहित जिनका जन्म नहीं होता, अवतार लेते हैं, कमल लोचन, कमल के समान आँखों वाले भगवान विष्णु का भजन करते हैं,
वह कभी पराभव नहीं पाते हैं, अर्थात उनका किसी दृष्टिकोण से कभी पराभव नहीं होता है। वो जगत की हंसाई के पात्र नहीं बनते। ये संसार उनकी उन्नति को देख देख कर आत्ममुग्ध होता है और आश्चर्य करता है कि इनको इतना फल कहाँ से मिल गया। इसलिए आँख मूंद कर श्रद्धा सहित श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमको महाराज फल मिला या अभी नहीं मिला, किंतु जब उनसे हम ईमानदारी से टटोलते हैं कि आप पाठ कितना करते हैं, तो वो कहते तो हैं कि हम 5 पाठ करते हैं, 6 पाठ करते हैं, किंतु उनका व्यतिक्रम गड़बड़ रहता है। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी छूट जाता है, कभी आलस्य कर जाते हैं। और कुछ ऐसे महान वैष्णव भक्तों का भी फोन आता है जो श्री विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र को गले लगा लिए। ऐसे उन समस्त भक्तों को सहृदय धन्यवाद, जो दिन में 11-11 पाठ करते हैं संकल्प करके एक आसन पर। वो निश्चित रूप से विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। अभी तो हमारा उद्देश्य श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने में केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना है, किंतु संसार के सुख के इतर और भी बहुत ऐसे सुख हैं जो हमारे प्राण छूटने के बाद मिलते हैं। हमें उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारा उद्देश्य श्री विष्णु भगवान के इन दिव्य 1000 नाम स्तोत्र का पाठ करते समय वैष्णव लोक में निवास करने का भी होना चाहिए। जय श्री राधे।